हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम जानेंगे द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न। यानी जैसे क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसके मूल ज्ञात करना है। तो आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन को लिखने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और कह रहा है इसके दो मूल ज्ञात करें। तो इसका मूल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 6 जो दिया है ना, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का मतलब इसको हम तोड़ेंगे। तो इसका गुणनखंड होगा 3 गुने 2, 2 गुने 3, 6 गुने 1, 1 गुने 6। इसका 4 गुणनखंड हो गया। गुणनखंड करने के बाद अब ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ 5x लिखा है। इस चारों गुणनखंड में से हम किसी एक को जोड़ेंगे या घटाएंगे और उसको 5x के फॉर्म में लाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम 3x प्लस 2x लिखेंगे तो 5x आ जाएगा और गुना करने पर 6 आ जाएगा। तो आइए इसको हम तोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x लिख सकते हैं। यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाएगा और गुना करने पर 6 आ जाएगा। यहाँ प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे x। x कॉमन होगा, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ कॉमन हो जाएगा x, तो 3 बच गया। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे। 2 कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा x, प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ बच जाएगा 3 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको यहाँ लिख देंगे x प्लस 3। अब जो बच गया उसको लिखेंगे, यानी कि x प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम दोनों का तुलना करेंगे 0 से। तो आइए दोनों का तुलना 0 से करते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का जो माना जाएगा -3। अब इसका तुलना करेंगे, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का माना गया -2। यानी क्या कह रहा था कि दो मूल ज्ञात करें, तो इसका x का माना है -3 और -2। तो ऐसे प्रश्न तो आप बना लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया है कि यदि दो मूल -3 या कुछ भी दिया हुआ है और कहेगा कि उससे द्विघात समीकरण ज्ञात करें, तो अक्सर बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। तो आइए आज उसी के बारे में जानेंगे कि अगर दो मूल दिया हुआ है तो उससे कैसे हम द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। तो आइए उसको हम जानेंगे इसी क्लास में। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि क्या बाबू, यदि यदि किसी यदि किसी द्विघात समीकरण यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल, क्या बाबू, दो मूल 3 एवं 5 दिया गया हो, क्या बाबू, दिया गया हो, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। क्या, द्विघात समीकरण ज्ञात करें। ये तो सभी लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण से मूल कैसे निकाला जाता है, लेकिन ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि मूल से कैसे द्विघात समीकरण निकाला जाता है। तो आइए उसी के बारे में हम जानेंगे। तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र ये होता है कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इस सूत्र की सहायता से आप कोई भी मूल दिया हुआ हो, आप द्विघात समीकरण आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। तो अल्फा जो पहले दिया हुआ है वो अल्फा है और जो बाद में दिया है वो बीटा है। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है, क्या बाबू, दिया गया है अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 5। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आइए यहाँ लिखते हैं x माइनस अल्फा का मान कितना है बाबू, 3 है, तो 3 लिख देंगे, इंटू एक्स माइनस बीटा का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद हम करेंगे गुना। गुना कैसे किया जाता है आपको मालूम है, एक्स में करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर,
फिर x में करेंगे 5 से, तो यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 5x हो जाएगा। फिर -3 में x करेंगे तो -3x, और -3 में -5 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 15। यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x और -5x कितना हो जाएगा, -8x प्लस 15 बराबर 0। अब आप इसको भी हल कीजिएगा ना द्विघात समीकरण को, तो ये दो मूल आ जाएंगे 3 और 5, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप किसी को हल कीजिए उतना ही आंसर आएगा। अगर मूल दिया हो तो द्विघात समीकरण इस समीकरण सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं, और द्विघात समीकरण को तो हल करने आपको आता ही है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।